गाइस इस वीडियो में हम लिक्विडेशन चार्ट को समझेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट मेकर्स कैसे लिक्विडेशंस को हंट करते हैं, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे हाइपर लिक्विड पे बड़े बड़े ट्रेडर्स हों, बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस हों, बड़े बड़े ऑर्डर्स हों, मार्केट प्ले ही इस तरह से करती है स्पेशली फॉर फ्यूचर ट्रेडर्स। लेकिन इस चार्ट को देखते हुए आप स्पॉट में भी अपनी बाइंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीडीसी नीचे वाली तमाम लिक्विडेशंस की हंटिंग कर लेता है तो आप यहां से अपनी स्पॉट के अंदर बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चांसेस यही होंगे कि बीडीसी अपनी ऊपर वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाए और लिक्विडेशन हंटिंग कर दे। सो लिहाजा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लिक्विडेशन हंटिंग कैसे होती है। तो गाइज मैंने यहाँ पर बीडीसी का 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। सबसे पहले आप सिंपल सा ये काम करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू, बल्कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्रोम पर जाएंगे, ब्राउजर पर जाकर आपने लिखना है www.tradingview.com। सो जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना है BTC USDT.P। P मतलब परपिचुअल यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फिर यहाँ पर हम BTC USDT.P मींस के फ्यूचर ट्रेडिंग का पेयर ओपन कर लेंगे। तो ये लें गाइस, मैंने यहाँ पर BTC का 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। देन उसके बाद आपने एक और टैब ओपन करना है और गूगल पे भी जाकर आप लिख सकते हैं coinglass.com और ब्राउजर पर भी जाकर लिख सकते हैं www.coinglass.com। जैसे ही आप coinglass की वेबसाइट ओपन करेंगे ये सबसे ऊपर आपको एक लिक्विडेशन का सेक्शन नजर आएगा। जब आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर नंबर 1 पे है लिक्विडेशन, नंबर 2 पे है लिक्विडेशन लेवल्स, नंबर 3 पे लिक्विडेशन मैप और ये जो 4th वन है लिक्विडेशन हीट मैप। आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक ऑप्शन नजर आ रहा है पेयर का और दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है सिंबल का। तो पेयर मींस बीटीसी का पेयर आपको सिर्फ बाइनेंस की वेबसाइट पर नजर आएगा। लाइक अगर आप पेयर में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस का डाटा नजर आ जाएगा। जैसे कि अभी ये सिर्फ लिक्विडेशन हीट मैप जो डाटा शो कर रहा है ये सिर्फ बाइनेंस का शो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन पे है Gate.io एक्सचेंज का, बायबिट एक्सचेंज का, MEXC का, इसी तरह हाइपर लिक्विड का है। डिफरेंट एक्सचेंजेस का डाटा है। इट मींस कि आपने सिर्फ अगर किसी सेपरेट एक्सचेंज का डाटा देखना है तो आपने पेयर में रहना है, लेकिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सिंबल। तो सिंबल मींस कि आपको BTC का ऑल एक्सचेंजेस का डाटा एक ही चार्ट पर नजर आ जाएगा। मींस कि जहां जहां पर जो जो लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, जिस जिस एक्सचेंज पर बिल्ड हो रही है, सबका एक्यूमुलेटिव डाटा आपको सिंबल में नजर आएगा। तो बेहतर हमारे लिए क्या है? बेहतर हमारे लिए है सिंबल। और इसके साथ साथ आप ऊपर ये भी देखें कि यहाँ पर एक मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है। हमें रहना है मॉडल 1 में। मॉडल 2 पे क्लिक करें तो लिक्विडेशन डाटा थोड़ा सा कम्प्लेक्स सा नजर आएगा, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का काम है, लेकिन अभी आपने इसको थोड़ा सिंपल रखना है और मॉडल 1 में ही रहना है। इसी तरह मॉडल 3 भी है, तो मॉडल 3 भी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ज्यादा स्मार्ट वे में आपको इसका लिक्विडेशन चार्ट नजर आएगा। लेकिन आपने अपने आप को सिंपल रखना है और मॉडल 1 में ही रहना है। मॉडल 2 और मॉडल 3 पे मैं दोबारा फिर कभी इस पे वीडियो बना दूंगा। लिहाजा अभी हम मॉडल 1 को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मॉडल 1 में रहते हुए सिंबल में हम कैसे बिटकॉइन की लिक्विडेशन को रीड कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देखें कि आप BTC की लिक्विडेशन को डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, जिसमें 12 आवर्स है, 24 आवर्स है, 48 आवर्स है और इसी तरह 3 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को इंक्रीज करते जाएंगे आपको ज्यादा बड़ी लिक्विडेशंस जो ऊपर लेवल्स पर लगी हुई हैं वो नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि अब हम इसको 3 डे में चेक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वाजिया फर्क है लिक्विडेशंस का। 3 डे में आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस ऊपर वाले लेवल्स पर भी नजर आ रही हैं। लाइक दिस 97,320 पर आपको 134 मिलियन की लिक्विडिटी नजर आ रही है। अगर हम इसको 48 आवर्स में करते हैं तो आपको थोड़ा कम डाटा नजर आएगा। इसी तरह अगर हम 24 आवर्स पे करते हैं तो डाटा कुछ और नजर आएगा 12 आवर्स में। लेकिन हम अपनी इंट्राडे और स्कैल्प के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, तो वो जो टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करते हैं वो है 24 आवर्स का। मींस के 24 आवर्स के अंदर अंदर जोन सी लॉन्ग्स और शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस हैं उसके डाटे को हम स्टडी करेंगे। और 24 आवर्स के टाइम फ्रेम को ही हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हम इस 24 आवर्स के चार्ट से इंट्राडे और स्कैल्प करेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुकिंग करेंगे, लिक्विडेशंस की हंटिंग करेंगे और ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइस हम यहाँ पर 24
24 आवर्स का जो BTC का लिक्विडेशन का चार्ट यूज कर रहे हैं, इसमें हम 5 से 15 मिनट में और मैक्सिमम 24 आवर के अंदर अंदर हम अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, क्योंकि 24 आवर में ये अपनी इन लिक्विडेशंस की हंटिंग जरूर करता है, या अपर साइड पे या लोअर साइड। तो ये अपर और लोअर साइड पर लिक्विडेशन हंटिंग कैसे करता है, इसको अब डिस्कस करते हैं। अब आप इस चार्ट को गौर से देखिए। पहले मैं एक दफा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखते हैं कोई न्यू लिक्विडेशंस तो बिल्ड नहीं हुई। ऑलराइट, तो अभी गाइस आपने ये देखना है कि इसमें ये ग्रीन, येलो एंड लाइट ब्लू कलर्स की लाइंस का फंक्शन क्या है। इसमें जो थिक येलो होगी वो सबसे बड़ी लिक्विडेशन होगी। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर ये लिक्विडेशन है 64.37 मिलियन, और इस जो साइड वाली बार है इस पे आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी जो सबसे बड़ी लिक्विडेशन है वो 64 मिलियन की ही है। ये वाली जो लाइन है 64.37 मिलियन की, ये सबसे ज्यादा लिक्विडेशन है इस वक्त राइट नाउ 24 आवर्स के चार्ट फ्रेम पर। जहां जहां पर डार्क येलो है वहां पर लिक्विडेशन ज्यादा है। जैसे कि ये नीचे देखें, यहाँ पर लिक्विडेशन है 56 मिलियन की। इस येलो को देखें तो यहाँ पर लिक्विडेशन है 51 मिलियन की। ये तो हो गई 64.37 मिलियन की, और एक ये लाइट येलो भी है यहाँ पर 47.27 मिलियन की। अब आप ये देखें बीच में एक लाइट ग्रीनिश कलर भी है, ये कम लिक्विडेशंस को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें ये ब्लू लाइन को, तो इस ब्लू लाइन में जो लिक्विडेशन है वो है 26 मिलियन की, फिर 12 मिलियन की, फिर 18 मिलियन की, फिर 12 मिलियन की, 4 मिलियन की। जहां जहां पर लिक्विडेशंस कम होंगी वहां पर ये लाइट कलर शो होता है। सो इट मीन्स कि येलो कलर पर सबसे ज्यादा, ग्रीन कलर पर उससे कम, और ब्लू कलर पर उससे भी कम लिक्विडिटी होगी। और अब बार बार जो मैं आपसे लिक्विडेशंस और लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं, तो ये लिक्विडिटी होती क्या है? तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में लगा हुआ पैसा होता है, और मार्केट को ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए या डाउन ट्रेंड डायरेक्शन के लिए, दोनों सूरत में ही लिक्विडिटी की जरूरत होती है। लिक्विडिटी मार्केट में एक फ्यूल की तरह काम करती है। लिक्विडेशंस बेसिकली मार्केट में लगा हुआ एक ऐसा पैसा है जिसको स्मार्ट लोग स्मार्ट वे से ग्रैब करते हैं। इट मींस के मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी को हंट करते हैं। और स्मार्ट मनी क्या है? इसको बोलते हैं SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि स्मार्ट पैसा, स्मार्ट लोगों का पैसा। तो मार्केट मेकर्स रिटेलर के लगे हुए इस पैसे को या इस लिक्विडिटी को हंट करते हैं। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी ही ना हो तो मार्केट मूव कैसे करेगी? मार्केट मूव नहीं कर सकती। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट चल ही नहीं सकती। अगर आप लिक्विडेशन के इस चार्ट को पहले भी यूज करते हैं तो आपने एक चीज गौर से देखी होगी कि मार्केट में सैटरडे एंड संडे, इन दोनों दिनों में मार्केट में लिक्विडेशन कम होती है, क्योंकि यूएस मार्केट भी क्लोज होती है और हमारी क्रिप्टो मार्केट यूएस मार्केट के साथ काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। तो क्रिप्टो मार्केट में सैटरडे संडे को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ना होने की वजह से मार्केट ज्यादातर साइडवे ही रहती है। अब आप ये देखें, ये एक एक कैंडल जो है ये 5 मिनट की एक कैंडल है, लेकिन पिछले 2 दिन से मार्केट साइडवे पर है। ना ही अपर साइड की लिक्विडिटी अभी तक ग्रैब हुई है और ना ही लोअर साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। होपफुली मंडे को जब इंटरनेशनल मार्केट्स ऑन हो जाएंगी तो क्रिप्टो मार्केट में वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी और ये अपर साइड की और लोअर साइड की लिक्विडिटीज की ग्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है ना, वो मार्केट के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। लिक्विडिटी मार्केट में एक एनर्जी का काम करती है, फ्यूलिंग का काम करती है। तो लिक्विडिटी का फंक्शन तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको लिक्विडिटी की तो समझ आ ही गई है, तो आपने एक चीज को और जहन में रखना है, वो ये है कि तो जिस तरफ लिक्विडिटी ज्यादा होगी, मार्केट मेकर्स की कोशिश यही होगी कि सबसे पहले उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाए। अगर लिक्विडिटी ऊपर ज्यादा है तो मार्केट ज्यादातर कोशिश करेगी ऊपर पहले जाए, और अगर लिक्विडिटी नीचे ज्यादा है तो मार्केट की कोशिश ये होगी कि मार्केट पहले नीचे वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ये भी हो सकता है कि मामूली से एसएल्स लेके हल्का सा एक पुल बैक बनाकर अगेन नीचे आ जाए और आकर नीचे वाली लिक्विडेशंस को हंट कर ले, और वो जो हल्का सा ऊपर जाता है वो बेसिकली वहां पर रिटेलर्स के एसएल लगे होते हैं। उन एसएल्स की हंटिंग होती है और उन एसएल्स को हंट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह सेम सिनेरियो में ऊपर भी होता है। इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर आपको ट्रेडिंग व्यू पर। बीटीसी का चार्ट ओपन करेंगे और वहां जाकर आपको इसके बारे में मजीद थोड़ी डिटेल में बताता हूं। लेकिन चार्ट में जाने से पहले हमने ये भी देखना है कि इसको लिक्विडिटी मिलती कैसे है। सपोज अगर मैंने यहां से शॉर्ट पोजीशन ओपन की है और मुझे ये लगता है कि यहां से प्राइस अब नीचे की तरफ जाएगा, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एसएल जो लगाना होगा वो कहां लगाऊंगा? इसी जगह पर। क्योंकि मैं ज्यादा लॉस लेना पसंद नहीं करूंगा तो मैं अपना एसएल यहां कहीं पर लगाऊंगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर यह होगा कि अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो इस ट्रेड के
के ऑपोजिट जाते ही मेरा एसएल हिट होगा और थोड़े से लॉस से मैं अपने रिस्क को कैलकुलेट करके एसएल ले लूंगा। तो इसी तरह जैसे मैं सोच रहा हूं, अक्सर रिटेलर्स यही सोचकर यहाँ पर कहीं पर अपना एसएल रखेंगे नियरेस्ट, ताकि वो ज्यादा लॉस से बच सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लेवरेज बहुत ज्यादा होती है, लाइक 50x, 100x, 400x और इवन दो के 1000x पर भी लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा लेवरेज अलाउ करती हैं। जैसे कि आप देखें कि हाइपर लिक्विड है, हाइपर लिक्विड में 2000 तक की लेवरेज ली जाती है। कुड यू इमेजिन, 2000 तक की लेवरेज ली जाती है। तो ये बहुत ज्यादा लेवरेज है। तो इसी वजह से मेरा तो एसएल यहाँ पर है, लेकिन कईयों की लिक्विडेशंस भी यहाँ पर आ जाती हैं। काफी लोग जो बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं, जितनी ज्यादा कोई लेवरेज लेगा का लिक्विडेशन लेवल उतना ही ज्यादा करीब आ जाएगा। अब मैं जो कि बहुत कम लेवरेज पे प्ले करूंगा तो मैं तो वैसे ही अपना यहाँ पर एसएल रख दूंगा। लेकिन जिनकी लेवरेज बहुत ज्यादा होगी, उनकी लिक्विडेशन, इट मींस कि वो जितने भी यूएसडीटी की ट्रेड लेंगे, उनके वो तमाम यूएसडीटी की लिक्विडेशन यहीं पर आ रही होगी, यानी कि उनकी टोटल ट्रेड की लिक्विडेशन इस जगह पर आ जाएगी। तो इसी वजह से ये लिक्विडेशंस बिल्ट होती हैं। कुछ लोगों के एसएल्स यहाँ पर होते हैं, कुछ लोगों की लिक्विडेशंस यहाँ पर होती हैं। तो ओवरऑल ये जो सारा एरिया होता है जिस पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ये लोगों के एसएल्स और लिक्विडेशंस ही होती हैं। इसी को तो लिक्विडिटी कहते हैं। तो अब मार्केट क्या करेगी? अब मार्केट ये करेगी कि जो हाई लिक्विडिटी एरिया होगा, जहां पर लोगों के एसएल्स और लिक्विडेशंस होंगी, सबसे पहले उसको हंट करेगी। मींस के जहां लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट पहले उसी को ही लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी और इन सब का पैसा इनके हाथ से स्लिप होकर मार्केट के पास चला जाएगा। तो इसी को तो ही लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लिक्विडिटी काउंट करते हैं। उससे पहले मैं एक दफा फिर इस पेज को रिफ्रेश करता हूं ताकि ये पता चल सके कि मजीद कोई लिक्विडिटी ऐड हुई है कि नहीं। ओके, सो गाइस, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली लिक्विडिटी को काउंट करेंगे। ऊपर कितनी लिक्विडिटी पड़ी है और नीचे कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, इन दोनों साइड की लिक्विडेशन को हम काउंट करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को सेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, बीटीसी के चार्ट पर। लेकिन चूंकि हमने लिक्विडेशन हीट मैप को देखते हुए स्कैल्प ट्रेड करनी है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 5 से 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। तो गाइस, ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आया, चार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड किया ताकि अच्छे तरीके से हम लिक्विडेशंस को चार्ट पर मैप कर सके। तो संडे होने की वजह से बीटीसी स्टिल साइडवे मूवमेंट पर ही है, मींस कि एक पैरेलल चैनल पर मूव कर रही है और इस चैनल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही है। एनीवेज, हम लिक्विडेशंस के सब लेवल्स को यहाँ पर मार्क कर देते हैं और दोबारा चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हम अगर ऊपर साइड पर लिक्विडेशन देखें तो ये है 14 मिलियन की। इतनी कम लिक्विडिटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो सही लिक्विडिटी कंसिडर होगी वो होगी 50 मिलियन या 50 मिलियन से ऊपर। अब आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ऊपर जाएं, 95,994 पर 16 मिलियन की है। उसके ऊपर जो लिक्विडिटी है वो 25 मिलियन की है। ये देखें गाइस, 96,127 पर 64 मिलियन की है। तो जैसा कि मैंने आपसे ये कहा है कि 50 मिलियन या 50 मिलियन से अबव की लिक्विडेशंस को ही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज गौर से देखें कि ये क्लस्टर आपस में एक दूसरे से चिपका हुआ है, मींस के ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले ये लिक्विडिटी बनी 16 की, 25 एंड देन 64। तो ये टोटल लिक्विडेशन ऑलमोस्ट 80 to 90 मिलियन की बन जाती है। तो हम पहला जो पॉइंट नोट करेंगे वो करेंगे 96,127। तो अब हम दोबारा अपने बीटीसी के चार्ट पर जाएंगे, यहाँ पर 96,127 को प्लान करेंगे। राइट, पहली लिक्विडेशन को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया एंड सेकेंड लिक्विडेशन देखते हैं। तो उसके बाद की लिक्विडेशंस को हम नोट करते हैं। देन अगेन अगर इसके ऊपर जाएं तो यहाँ पर लिक्विडेशन है $35 मिलियन की, अगेन 47, 33 एंड 23। तो कुल मिला के इस क्लस्टर में भी 100 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो ये टोटल जो क्लस्टर की लिक्विडिटी है, इसकी एंडिंग हो रही है 96,461। अब हम यहाँ पर भी इस लिक्विडेशन को मार्क कर देंगे, 96,461। तो गाइस, ठीक इसी तरह हम नीचे वाली लिक्विडिटी को भी काउंट करेंगे। यहाँ पर पहली लिक्विडिटी बन रही है 94,593 पर 9 मिलियन की। अब क्योंकि ये 50 मिलियन से कम है, तो हम इसके साथ जो अटैच एक ये पूरा क्लस्टर है उसमें गौर से देखते हैं कि कहां कहां तक लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। उसके नीचे आप देखिएगा 94,527 पे 25 मिलियन की है, ये भी 50 मिलियन से कम है। अब आप नीचे आए तो ये 50 मिलियन की है, 51 मिलियन की, राइट। तो ये बन रही है 94,460 पर 51 मिलियन की। तो इसी तरह अब ये ऊपर वाली 9 मिलियन, 25 मिलियन एंड 50 मिलियन, तो ये सारी जब काउंट करें तो ये भी एक अच्छी लिक्विडिटी है। तो लिहाजा हम 94,460 को भी चार्ट पर मार्क कर लेंगे, 94,461। ओके गाइस,
तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके नीचे कौन कौन सी लिक्विडिटी है। तो ठीक इसके नीचे एक लिक्विडिटी है 37 मिलियन की, फिर 29 मिलियन की, और फिर 94,260 पर 22 मिलियन की, और ये एक बड़ी लिक्विडिटी 61 मिलियन की 94,193 पर है। तो इसको भी हम चार्ट पर मार्क कर लेंगे 94,193। और अब इसके नीचे देखें तो ये भी एक क्लस्टर इसके साथ चिपका हुआ है, यानी ये भी क्लस्टर इसके साथ अटैच्ड है। तो ये कोई इतनी खास बड़ी लिक्विडिटी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके नीचे एक क्लस्टर है, इसको भी हम देखते हैं कि क्या ये 50 मिलियन से ऊपर जाती है। तो 15 मिलियन, 13 मिलियन और अगेन 30 मिलियन। तो बिल्कुल गाइस, ये क्लस्टर भी एक अच्छा क्लस्टर है। बीटीसी इस लिक्विडिटी को हंट करने भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसका हम ये लास्ट वाला काउंट करते हैं, क्योंकि अमूमन होता ऐसे है कि अगर क्लस्टर को स्टार्ट करे तो पूरा क्लस्टर लेकर ही जाता है। तो लिहाजा हम इस क्लस्टर का ये लास्ट वाला पॉइंट काउंट करेंगे, जो कि बन रहा है 93,393। तो इसको भी हम चार्ट पर मार्क कर लेंगे 93,393। और मजीद लिक्विडिटी देखते हैं। एक क्लस्टर ये भी है 32 मिलियन, 15 मिलियन, 8 मिलियन, और इस क्लस्टर का एंड है 10 मिलियन पर। यानी कि इस क्लस्टर को भी अगर काउंट करें तो ये 50 मिलियन से ऊपर की लिक्विडिटी है। तो लिहाजा हम इस क्लस्टर की लिक्विडेशन को भी चार्ट पर मैप करेंगे, जो कि बन रहा है 93,126। ओके गाइस, तो इसके अलावा हम देखते हैं कि नियरेस्ट मजीद नीचे कोई लिक्विडिटी मौजूद है कि नहीं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर 92,993 पर 7 मिलियन की है। तो गाइस ये बड़ी छोटी लिक्विडिटी है, इसको हम कंसिडर नहीं करते। इसकी बजाय ऊपर मजीद लिक्विडिटी है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये 8 मिलियन, 10 मिलियन, इसी तरह 8 मिलियन, और ये एक लिक्विडिटी है 36 मिलियन की। तो टोटल इस क्लस्टर की लिक्विडिटी भी ऑलमोस्ट 50 मिलियन के आसपास ही है। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे, जो कि बन रहा है 97,061। मजीद देखते हैं तो एक क्लस्टर ये भी है 97,194 पर 14 मिलियन की, 25, 18, 12 एंड देन लास्ट में 4। तो इस क्लस्टर को भी मिलाकर 50 मिलियन की लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। तो लिहाजा हम लास्टली इस क्लस्टर को भी चार्ट पर मार्क करेंगे, जो कि रेट बन रहा है 97,394। ओके गाइस, तो ये हमने चार्ट पर सारी लिक्विडिटीज को मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी स्कैल्प कैसे बनानी है, इस चीज को हमने गौर से देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी होगी? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो कहलाएगी जिसने रिसेंटली एक जगह को 3 से 4 बार हिट किया हो। जैसे कि गाइस आप ये देख सकते हैं, मार्केट में जब भी एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छा मूव बनता है। तो इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है? तो इसको ड्रॉ करने का एक सिंपल सा तरीका है। तो हमारे लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पर रिसेंटली या 3 से 4 बार प्राइस हिट हुआ हो, चाहे वो लेवल सपोर्ट का हो या रेजिस्टेंस का हो। अब आप अगर चार्ट पर गौर से देखें तो यहाँ पर एक अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है। ये देखिए गाइस, 1, 2, 3, 4 और पीछे अगर जाएं तो ये देखें 5, 6, 7 एंड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पर सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें गाइस, यहाँ पर रिसेंटली एंड मल्टीपल टाइम्स इस जगह पर बीटीसी ने रेजिस्टेंस भी दी है, और जब ये अपर लेवल पर था तो यहाँ पर यही लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम भी कर रहा था। तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, लेकिन हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय इसको रेक्टेंगल में ड्रॉ करना है, सो दैट इसमें कुछ विक्स और बॉडी भी कैलकुलेट हो जाए। ये देखें गाइस, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और ये इसका एक लेवल निकल कर आ गया। तो अभी भी स्टिल ये अपने लेवल पर ही रेजिस्ट कर रहा है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल को और अच्छा समझने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। और इन व्हाइट टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूं ताकि चार्ट में मजीद क्लैरिटी आ जाए। जिस तरह हमने इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकाला, ठीक इसी तरह हम इसका एक सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें गाइस, इसने रिसेंटली यहाँ से अभी एक सपोर्ट ली है, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, फिफ्थ सपोर्ट, सिक्स्थ सपोर्ट। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है।
तो हम इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। फ्रॉम नाउ अब यहाँ पर एक और चीज काबिल गौर है, आपने हमेशा से इस चीज को नोट करना है कि इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे एक प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है। अब यही कैंडल इस जगह पर आकर स्टे करती है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक न्यू कैंडल प्रिंट करती है, तो हम यहां से लॉन्ग की तरफ जाएंगे। तो बीटीसी फिर ऊपर वाली लिक्विडेशंस को हंट करने जाएगा। पहली लिक्विडेशन बन रही है 96,127 पर। सबसे पहले ये इसको हिट करेगा, सेकंड इस लिक्विडेशन को हंट करेगा एंड देन इस लिक्विडिटी को और उसके बाद फिर इस लिक्विडिटी को। और ठीक इसी तरह अगर बीटीसी इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे से ओपन करता है, तो पहला टारगेट हमारा होगा 94,461 का, देन सेकंड टारगेट हमारा होगा 94,193 का, देन थर्ड टारगेट होगा हमारा 93 का एंड फोर्थ टारगेट हमारा होगा 93,126 का। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक बीटीसी इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेक नहीं कर पाता, हम ना ही लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं और ना ही शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस भी है जो कि बन रही है इस लेवल पर। ये देखें गाइस, ट्रेड में अगर और ज्यादा परफेक्शन लेकर आनी है तो बेशक इस रेजिस्टेंस के टूटने का वेट कर लें। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, तो यहां से भी आप एक लॉन्ग की ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये ब्रेक करे, ये आपका TP1 होगा, ये TP2, TP3 और इसी तरह TP4। कुछ प्रॉफिट आप यहां पर बुक कर लीजिएगा इस लेवल पर, TP1 पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। बाकी सारा प्रॉफिट बेशक आप 97,394 पर बुकिंग कर सकते हैं। और SL आपका कहाँ होना चाहिए? SL आपका होना चाहिए इस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि आप ये देखें अगर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर हाईली चांसेस हैं कि इन लिक्विडेशंस को हंट करने के लिए बीटीसी नीचे की तरफ आए। तो इसी तरह सेम अगर आपने शॉर्ट में जाना है तो इस सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करें। TP1 यहाँ पर होगा, TP2, TP3 एंड अगेन TP4। तो ये आपका बन रहा है लिक्विडेशन के अकॉर्डिंगली एक ट्रेडिंग सेटअप। ये सारे लिक्विडेशन लेवल ड्रॉ करने के बाद, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आप इसको 15 मिनट में जाकर देखें तो इस चार्ट में और ज्यादा खूबसूरती आ जाएगी। सो गाइस, ये था लिक्विडेशन के अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने का मेथड। ये एक अच्छा तरीका है लिक्विडेशन हंटिंग का। मार्केट मेकर्स, रिटेलर्स को इसी तरह ही टैप करते हैं। नो डाउट कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन ये सारा कुछ समझाने के लिए वीडियो को मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता था। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।